देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। राम जन्मभूमि अयोध्या को जाने वाली वंदे भारत को लेकर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई, जहां सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक नीलिमा कटियार, एमएलसी अरुण पाठक समेत जिला अध्यक्ष दीपू पांडे और शिवराम सिंह भी मौजूद रहे। डीआरएम हिमांशु बडोनी ने बताया कि इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से अयोध्या जाने वाले यात्री कुछ ही घंटे में अपना सफर तय कर सकेंगे। विशेष सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन की सराहना आज पूरे देश के लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से श्रमिकों को समर्पित अमृत भारत ट्रेन भी चलाई गई है। कानपुर सेंट्रल पर लगभग 2 घंटे देरी से आई वंदे भारत को सांसद सत्यदेव पचौरी ने हरी झंडी दिखाकर उसका स्वागत किया। बाइट हिमांशु बडोनी, डीआरएम, प्रयागराज मंडल। कानपुर से रिपोर्टर ऋषभ शर्मा की खास रिपोर्ट एम न्यूज नेशनल चैनल के साथ। तालियों का महोत्सव हो जाएगा। जोरदार तालियों के साथ इस नन्हे मुन्नों का स्वागत करें, जिससे के लिए उनके हर क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देश भर में हो रहे हैं, उसी श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण अयोध्या धाम मुझे तो खाली बनाने वाला पता है आपको लगता है निकल आएगा बाबा गोरखनाथ उतरते वहां मुझे चलते यार ये तुम्हारा ज़्यादा बैठी रहो कोई इस ट्रेन की क्या विशेषता है और कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये जो ट्रेन है ये जो हमारी वंदे भारत ट्रेन है उसी की सीरीज़ में अयोध्या से नई दिल्ली के लिए ट्रेन है और ये बहुत खुशी की बात है प्रयागराज मंडल के लिए भी और कानपुर वासियों के लिए भी कि ये आज इसका इनॉग्रल रन है। और ये जैसे हम लोग पहले भी वंदे भारत ट्रेन्स में इनॉग्रल रन कराते रहे हैं उसी तरीके का रन है। अभी इसका पूरा फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है तो फिर ये रेगुलर चलेगी। उसके साथ ही जो आज की खास बात है प्रोग्राम की वो मैं आपको बता दूं कि वो मेनली अमृत भारत ट्रेन्स, जैसे वंदे भारत ट्रेन्स हैं वो अमृत भारत ट्रेन, जिसे आप कह सकते हैं लग्जरी ऑन व्हील्स फॉर द कॉमन मैन, वो उस तरीके की ट्रेन है जिसमें आप ये मान सकते हैं कि राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की सुविधाएं स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के पैसेंजर्स को भी उपलब्ध होने जा रही हैं। उन ट्रेनों का इनॉग्रेशन ये एक आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है और उसमें से एक ट्रेन प्रयागराज मंडल से भी होकर गुजरेगी जिसका नोटिफिकेशन आ भी गया है, दरभंगा से नई दिल्ली वाली। वो उसका इनॉग्रल रन दूसरे रूट से, लेकिन उसका रेगुलर रन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, जिसको मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। होने वाला है और कौन बच्चे भी जा रहे हैं आज सफर में? जी, आज के सफ़र में मीडिया और बच्चे, और सबसे बड़ी जो खास बात है जो आपने भी देखा होगा हमारे एनजीओ के साथ जिन बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे थे, ये वो बच्चे हैं जो हम लोग कहते हैं पुअर और डाउन ट्रॉडन। उससे ये बच्चे इतने एक्साइटेड, आपने देखा होगा इनके चेहरे की खुशी।
अब जो बेसिकली जो प्रयास है हम लोगों का वो यही है कि बेसिकली हर वर्ग का, हर तबके का बच्चा सब समान हो, सबका साथ में सबका विकास हो। इसी प्रयत्न के साथ में हम ये बच्चों को हम लोगों ने स्पेशली चूज़ किया था। इन्होंने बढ़ चढ़ के इनके सपनों की, आपने देखा होगा मैंने ट्वीट भी किया था कि इनके सपनों की रेल इन्होंने वंदे भारत कैसी दिखनी चाहिए, और आज उनका सपना जब ये वास्तव में बैठेंगे तो इनके चेहरे की खुशी देखने लायक होगी। ऐसा हम सबका प्रयत्न यही रहता है कि हमारी जो भावी जनरेशन हो उसके चेहरे पे खुशी हो। वो खुशी आज मुझे इन बच्चों के चेहरे पे देखने को मिली है, जिसका मुझे वंदे भारत में क्या स्पेशल होगा? ये जो नई वंदे भारत है, ये वंदे भारत वाली ही सीरीज़ की ट्रेन है, और ये उसी तरीके की सारी आधुनिक सुविधाओं से ये युक्त होगी। और अब बहुत जल्दी जो एक और एडिशनल फीचर यहाँ प्रयागराज मंडल में और ये सब हाई स्पीड रूट्स में आने वाला है, वो कवच का आने वाला है, जिससे हमारी सेफ्टी के जो वो है मापदंड वो और भी बढ़ जाएगा। 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर उनकी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। देश और दुनिया भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे और ये अनवरत अनंत काल तक चलने वाला है। और ऐसी अवसरों के ऊपर वहाँ पर सुविधाएं भी हो, लोगों के आवागमन के लिए भी सब कुछ अच्छा हो। इस नाते से बहुत सारी ट्रेनें हैं। आज वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और कई ट्रेनों का भी शुभारंभ किया। उसमें से एक ट्रेन जो अयोध्या से दिल्ली जाएगी कानपुर महानगर होके, उसके कारण लोगों के मन में उत्साह है, उमंग है। और उस ट्रेन को जो भगवान के क्षेत्र से, जन्म स्थान से चलने वाली है, उसके प्रति हमारा सम्मान, आदर और भाव भी है। इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति याग आंदोलन से इस देश की आज़ादी के बाद जब शुरू हुआ था सन 1984 में एकात्मता यात्रा के माध्यम से, तो मैं लगभग 24 वर्ष का था। तब से मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, और मैं ही नहीं, ऐसे मेरे ऐसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, उनमें से मैं भी एक छोटा सा भक्त हूँ भगवान का। तो इसलिए हम, मेरे लिए और हमारे जैसे ऐसे करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही मतलब जीवन पर्यंत एक इमोशनल भी अवसर है, एक समर्पण का भी अवसर है, भक्ति का भी अवसर है। और इन सारे अवसरों को हम संजो कर बहुत उत्साह उमंग के साथ 22 तारीख को उस कार्यक्रम को मनाएंगे। उसी श्रृंखला में आज कानपुर महानगर में जो ट्रेन आ रही है उसका स्वागत करेंगे।